ये तो मर्सिडीज बोल के मारुति दे गए। आप काइंड ऑफ उसको इग्नोर करते हो, सोचते हो ठीक है भाई, अभी होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या एक बिजनेस ओनर की तरह आपको भी ये डर रहता है कि आपके कस्टमर आपको छोड़ के कॉम्पिटिटर के पास चले गए तो? क्या आपके कस्टमर हमेशा आपके साथ रहते हैं? और अगर नहीं रहते तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी धमाकेदार टिप्स जो आपके कस्टमर को रिटेन करने में, आपकी चर्न रेट को 0% लाने में आपको हेल्प करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो आपके कस्टमर सामने से आपके पास आएंगे, बोलेंगे ये रखो मेरा क्रेडिट कार्ड और हमें आपके साथ ही काम करना है। आप नहीं करना चाहोगे तो भी वो आपके पास आएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीए उमंग रतानी, बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट। पिछले 11 सालों से मैं बिजनेस ओनर को एंड एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर रहा हूं उनके बिजनेस को ग्रो करने में। और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने कस्टमर को 100% रिटेन कर सकते हैं। ना सिर्फ उतना, आप अपना जो चर्न रेट का मतलब होता है कि आपके कस्टमर आपको छोड़ के चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, वो जो चर्न रेट है आपका कस्टमर के चले जाने का जो रेट है उसको 0% तक आप लेके आ सकते हैं। ना सिर्फ उतना, आप अपने कस्टमर का जो लाइफ टाइम वैल्यू है उसको 3x बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप ये सारी टिप्स को जानना चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहला तो मैं आपको बताता हूं, द वेरी फर्स्ट थिंग इज डोंट लाई ऑन एड्स और सेट फॉल्स एक्सपेक्टेशन। आप है ना कस्टमर को कभी भी झूठे वायदे मत दीजिए, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस मत सेट कीजिए। मैं ना बहुत बार देखता हूं कि बिजनेस ओनर्स जो है ना वो क्या करते हैं कि अपने जब प्रमोशन करते हैं या तो अपने जब सेल्स के लोग जाते हैं या तो वो खुद भी कहीं पे जाते हैं या तो सैंपल्स भिजवाते हैं, उसमें वो चीजों को बहुत अच्छी बताते हैं, उसमें लार्जर देन लाइफ, ग्रांडर देन लाइफ बताते हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रोडक्ट होता है वो क्वालिटी में उससे मैच नहीं करता है। देयर इज नो सिंक्रोनिसिटी, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते। और मैं आपको बताऊं, जब ऐसा होता है तो कस्टमर हमेशा चीटेड फील करता है। कस्टमर को ये लगता है कि जो चीज बोला था ये तो मर्सिडीज बोल के मारुति दे गए, राइट? तो कस्टमर चीटेड फील करता है एंड दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन कस्टमर दूसरी बार आपको आता नहीं। तो हमेशा एक बात याद रखना कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोटी चीज देना, कम चीज देना, उससे कस्टमर बुरा मान जाता है। इससे अच्छा मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लो एक्सपेक्टेशन रखिए, कस्टमर को बड़े वायदे मत कीजिए, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा दीजिए, सर्विस बहुत अच्छा दीजिए। इससे कस्टमर आपकी और ज्यादा वैल्यू करेगा, उसको लगेगा ये तो बोलते थे उससे भी ज्यादा मिल रहा है, और वो कस्टमर हमेशा दूसरी बार आपके पास आने का ट्राई करेगा। तो मैं हमेशा मानता हूं कि लो एक्सपेक्टेशन हाई वैल्यू के ऊपर आप काम कीजिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन। दूसरी चीज मैं अगर आपको बताता हूं, दैट इज इंप्रूव कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर हमेशा चाहता है कि उसने जो प्रोडक्ट लिया है उसमें उसको वैल्यू मिले, और अगर उस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ दिक्कतें आई है, तो उसको तुरंत उसका सॉल्यूशन चाहिए होता है। आप खुद सोचिए ना, आपने अगर कहीं से प्रोडक्ट ली है और उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलता है, कहां पे बात करनी हो आपको पता नहीं है, कहां से सॉल्यूशन लाना हो आपको पता नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप कभी भी उस कंपनी के साथ या तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड कभी भी दूसरी बार नहीं खरीदो। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप चाहते हो अपने कस्टमर को रिटेन करना, तो सबसे पहली चीज जो आपको काम करनी पड़ेगी, दैट इज टू वर्क ऑन योर कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। अच्छा, साथ साथ आप ये इंश्योर कीजिए कि मल्टीपल चैनल से आप अपने कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हो। माने कि कॉल के थ्रू आप सपोर्ट कर रहे हो, ईमेल के थ्रू आप सपोर्ट कर रहे हो, अगर वो चाहे तो बेसिकली आपकी वेबसाइट में जाके मैसेंजर के थ्रू आप सपोर्ट कर रहे हो। मल्टीपल चैनल से कस्टमर को सपोर्ट कीजिए। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो सपोर्ट के एग्जीक्यूटिव है, जो मतलब कस्टमर फ्रंट में डील करते हैं, उन लोगों को आप बेहतर ट्रेनिंग दीजिए, उनको एम्पैथेटिक बनाइए, उनको कस्टमर से कैसे डील करना है उसके ऊपर आप बेसिकली इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको बताता हूं, बहुत बार आपको ये छोटी चीज लगती है, लेकिन कस्टमर सपोर्ट सर्विस जो है, या तो कस्टमर सर्विस जो है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि कस्टमर आपके पास बार 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 आएगा, आपको सामने से आएगा। ये आपको एंश्योर करना है, इसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे बिजनेस ओनर इसको इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है ठीक है प्रोडक्ट बेच दिया, बात हो गई। ऐसे नहीं है। आपको ना सिर्फ मल्टीपल चैनल बनानी पड़ेगी, अच्छा बंदा रखना पड़ेगा, प्रोसेस क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ आपको इसके पीछे डेडिकेटेडली काम करना पड़ेगा ताकि आप अपने कस्टमर को बेस्ट सपोर्ट सर्विस दे सको। जब सपोर्ट सर्विस की बात आती है, एंश्योर करो कि यू आर नंबर 1, यू आर प्रोवाइडिंग इन ऑल द वे। मैं तो यहां तक सजेस्ट करता हूं, आप देखिए बड़ी जितनी भी कंपनी जो करती है ये, यहां तक मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने कस्टमर की जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसको लिस्ट डाउन कीजिए, उसके लिए एफएक्यूज बनाइए, फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चन। तो आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को बनाइए, उसका पूरा एक डेटाबेस बनाइए, और वो जो डेटाबेस है वो अपनी वेबसाइट पे रखिए। आप अपने बेसिकली ऐसे मैसेंजर, आजकल तो आप ये सारी चीजें ऑटोमेट कर सकते हो, आप ऐसे मैसेंजर क्रिएट कीजिए जहां पे कस्टमर राइट क्लिक पे, 1 क्लिक पे उसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और अगर वो सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपको कॉल कर सकता
सकता है, वो आपसे कनेक्ट कर सकता है। यू नीड टू क्रिएट दैट सिस्टम इफ यू वांट टू रिटेन 100% ऑफ योर कस्टमर। तीसरा जो सजेशन है वो है बेसिकली रिवॉर्डिंग योर लॉन्ग टर्म कस्टमर। देखो, एक साइड पे आप बहुत सारा मार्केटिंग करके, बहुत सारी प्रोसेस करके नया कस्टमर लाते हो, राइट? आप पैसा खर्च करके नया कस्टमर को लेके आ रहे हो, लेकिन दूसरी साइड पे जो कस्टमर आपके साथ जुड़ गया है, जो कस्टमर आपके साथ लंबे टाइम तक काम करता है, आप काइंड ऑफ उसको इग्नोर करते हो। सोचते हो ठीक है भाई, अभी होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसी चीज हो गई है। बेचारा वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने लॉन्ग टर्म कस्टमर को रिवॉर्ड करें, उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको इंसेंटिवाइज करें। आपके पास कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम होना चाहिए। जो कस्टमर हर महीने आपके पास से खरीदते हैं, आप इंश्योर कीजिए कि उसको इंसेंटिवाइज दीजिए, उसको 5% और डिस्काउंट दीजिए, ताकि वो और प्रमोट होगा कि आपके पास हमेशा आता रहेगा। एक और चीज आप कर सकते हो, आप कस्टमर रेफरल प्रोग्राम लेके आ सकते हो। आप कस्टमर को बोल सकते हो कि भाई देखो, आप तो मेरे से खरीद रहे हो, लेकिन अगर आप नए कस्टमर को लेके आए तो मैं आपको अगली बार में 20% डिस्काउंट दूंगा, 30% डिस्काउंट दूंगा। वो डिस्काउंट से, मैं समझता हूं इतना डिस्काउंट शायद कई बार पॉसिबल भी नहीं होता है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि वो डिस्काउंट से उस पर्टिकुलर कस्टमर में आपने लॉस किया। हेलो, लेकिन वो डिस्काउंट से वो 4 कस्टमर नए लेके आएगा जिसमें आप मुनाफा कर लोगे, तो कोई टेंशन नहीं है। आप मार्केटिंग के पर्सन को रख रहे हो, मार्केटिंग में इतना सारा खर्चा कर रहे हो, तो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम एंड कस्टमर रेफरल प्रोग्राम, that is also another way to spend on your marketing, right? That is also another way to basically work to bring more customers. तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, आप उस कस्टमर को वापस लाना है, साथ साथ नए कस्टमर को लेके आना है, तो फोकस ऑन कस्टमर इंसेंटिवाइजिंग, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम एंड कस्टमर रेफरल थिंग्स। अच्छा, चौथी टिप्स मैं आपको बताऊंगा, इंक्रीज कस्टमर एंगेजमेंट। और ये पर्टिकुलरली सर्विस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे अगर आपको आपके कस्टमर, देखो बहुत बार ये होता है कि कस्टमर आपके पास आ गया, आपने उसको प्रोडक्ट या सर्विस दे दिया, फिर मैं देखता हूं बहुत सारे लोग उसको बाद में कनेक्ट ही नहीं करते। अरे इतना खर्चा करके आप इस कस्टमर को लेके आए, माना कि उसकी सर्विस खत्म होगी, फिर भी आप उसके साथ एंगेज कीजिए, उसके साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन में रहिए, उसको कुछ न्यूज़लेटर भेजिए, उसको कुछ अच्छा सा कंटेंट भेजिए, उसकी दूसरी प्रॉब्लम के बारे में समझिए। देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन वर्क विद दैट कस्टमर, यू कैन अपसेल, यू कैन क्रॉस सेल, यू कैन प्रोवाइड वैल्यू टू दैट कस्टमर एंड यू कैन ऑलवेज रिटेन दैट कस्टमर। आप उस एक कस्टमर से इतना ज्यादा बिजनेस कर सकते हो जितना आप नए कस्टमर से नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर। अगर आप कस्टमर से ज्यादा चीजें वैल्यू लेना चाहते हो, तो उसको एंगेज करो, उसके साथ कनेक्टेड रहो, उसको ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करो, उसको ज्यादा वैल्यू दो। दैट इज हाउ यू कैन रिटेन कस्टमर। नॉट ओनली यू कैन रिटेन, यू कैन एक्सपांड योर कस्टमर बेस, यू कैन इंक्रीज योर रेवेन्यू। एंड फाइनली द फिफ्थ पॉइंट आई वुड सजेस्ट इज कीप इंप्रूविंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। देखो, कितना भी मार्केटिंग कर ले, आप भी जानते हैं, मैं भी समझता हूं कि आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट का इनोवेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको भी आपके बिजनेस में कस्टमर को रिटेन करना है, तो आपके कॉम्पिटिटर इंप्रोवाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उससे बेहतर कीजिए, नहीं कर रहे तो भी कीजिए। कई बार है ना, मैं देखता हूं बिजनेस ओनर है ना, एक जगह पे आके सेटल होके सही हो जाते, उनको लगता है ठीक है कस्टमर बेस बन गया, हम भी चल रहे। आजकल इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी बदल रहा है, जैसे ओपन एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, इतनी ज्यादा चीजें बदल रही है, कस्टमर नए नए प्रेफरेंसेस चूज कर रहा है, नई नई चीजें चूज कर रहा है। और अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट नहीं होंगे, तो कस्टमर 100% आपको छोड़ के चला जाएगा, नए बिजनेस को चूज कर लेगा, कॉम्पिटिटर को चूज कर लेगा। इसलिए मैं बोलता हूं, डोंट बी नोकिया, बी एप्पल इन योर बिजनेस, राइट? एप्पल आज नंबर 1 कंपनी होने के बाद भी कंटिन्यूअसली इनोवेट करता है, कंटिन्यूअसली उसके पीछे काम करता है, कुछ ना कुछ इनोवेट, नया लेके आता है। तो आपको भी सेटिस्फाइड नहीं होना है, यू नीड टू वर्क ऑन इम्प्रोवाइजिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो ये 5 टिप्स मैंने आपको बताए। अगर आप ये 5 टिप्स को सही तरीके से फॉलो करते हो, तो आपको कस्टमर को रिटेन करना 100% पॉसिबल हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये सुनने से नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, इसमें से कोई एक चीज लीजिए और आज ही डिसीजन लीजिए कि उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। एक्शन ब्रिंग्स रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट लाने हैं, अगर आपको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आप इसके ऊपर आज ही काम करना शुरू कर दीजिए और फिर मुझे बताइए कि क्या बदलाव आ रहा है, राइट? मैं आपको बताऊं, आप ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं हर एक कमेंट को पर्सनली पढ़ता हूं। और अगर आपके कुछ दूसरे बिजनेस क्वेश्चंस है, चैलेंजेस है, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं जितना बने उतना जल्दी आपको उसमें रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, नमस्ते। डॉक्टर सी उमंग रतानी फॉर यू। थैंक यू।